सर आजकल तो कुछ स्प्रेज भी आ गए हैं, लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो भी गलत डिले है। स्प्रे और ये स्प्रे सब। अलग चीज़ है। तो स्प्रे बेसिकली टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक तो होता है इरेक्शन और एक होता है टाइमिंग। तो इरेक्शन तो होता है कि आपका पेनिस हार्ड या हो रहा है नहीं हो रहा। टाइमिंग होता है कि आप कितनी देर बाद इजैकुलेट करते हो। तो आज के दिन सबसे कॉमन अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो टाइमिंग है, वो हार्डनेस नहीं है। ज़्यादातर लड़कों को, ज़्यादातर आदमियों को हार्डनेस में दिक्कत नहीं आती है, पूरा हार्ड हो जाता है, पर उनको टाइमिंग नहीं रहता। क्योंकि जो वुमेन पार्टनर है उसको डिस्चार्ज होने के लिए या उसको ऑर्गेजम होने के लिए कम से कम 7 से 9 मिनट चाहिए, और मोस्ट आदमियों का टाइमिंग जो है वो 1 से 2 मिनट होता है। तो लगता है 1 to 2 मिनट बहुत कम है, पर एक्चुअली अगर आप पोजीशन में देखो तो सोचो 1 to 2 मिनट मतलब कि ऑलमोस्ट 30 स्ट्रोक्स या 40 स्ट्रोक्स, उतने में उनका इजैकुलेशन हो जाता है, पर पार्टनर का नहीं हो पाता। तो अगर आप अपने लिंग के जो सामने का टिप है उसकी सेंसिटिविटी कम कर दो तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो आप स्प्रे कर लो, स्प्रे करोगे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगा। सेंसिटिविटी का मतलब वो सुन हो गया। हाँ, सुन हो गया। पर ये हार्मफुल नहीं है? जैसे हाँ, तो वही आ रहा था ना कि टैबलेट्स लेना हार्मफुल हो जाता ये है भी एक ये टाइम भी ये भी हार्मफुल है। तो दो चीज़ें हैं, पहला आपका सुन हो गया है, तो सुन होने का मतलब है आपको प्लेजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो, आप मतलब आप बस ये दिखा रहे हो कि मेरी टाइमिंग अच्छी। पार्टनर एंजॉय कर रहा है पर आप मैं एंजॉय तो नहीं। घोड़ा हूँ देख। हाँ, तो पार्टनर एंजॉय कर रहा है, आप एंजॉय नहीं कर रहे। दूसरा है कई लोगों के मोस्ट मैन को इरेक्शन रखने के लिए फीलिंग ज़रूरी है। आज फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ हाथ से टाइट करके छोड़ दिया तो कुछ देर रहेगा, हार्ट पे नीचे चले जाएगा जब तक उसको स्टिमुलेट ना करते रहो। अगर आपने सुन कर लिया तो खत्म हो गया स्टिमुलेशन, तो उसके बाद क्या होता है, फीलिंग ही नहीं आती। तो 30-40% लोगों में स्प्रे लगाने से बैठ जाता है, वो एक्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाते क्योंकि फीलिंग आनी बंद हो जाती है। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है कि जो ये स्प्रे है ये ट्रांसफरेबल है। जैसे आपने अपने पेनिस पे लगाया और आपने सेक्स किया, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ओरल दे रही है या आपने वजाइना में डाला है तो वहाँ ट्रांसफर उसको भी सुनपन आ जाएगा मुंह में नीचे, तो शी में नॉट लाइक इट। ठीक है, बिकॉज इट इच इज़ ऑल्सो अल्कोहल होता है, जलन भी करता है, और कई लोगों में धीरे धीरे ये स्प्रे लगाने से ईडी हो जाता है। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कीप इट हार्ड। ठीक है, तो आइडली स्प्रे इज मेंट फॉर SOS, मतलब कभी कभार के लिए। रेगुलर यूज़ के लिए स्प्रे जो है वो ठीक नहीं है। और ये कभी कभार कितना कभी कभार? कभी कभार मतलब कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स है या जिसमें रिलेशनशिप महीने में एक बार बन रहा है उसके लिए। पर अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो जहाँ आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हो या आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो तो अदर ऑप्शंस भी है PME ठीक करने के लिए। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें स्प्रे का यूज़ ही करना है। सर क्या बेटर ऑप्शन है इसमें? जैसे अगर किसी को अपनी टाइमिंग ही बढ़ानी है हाँ, तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? तो PME का सबसे पहले रीज़न समझना पड़ेगा हमें। तो PME का तीन रीज़न है जो हम समझाते हैं पेशेंट्स को। सर PME भी एक बार आप बता दो, टेक्निकल टर्म हो गया ना ऑडियंस में भी। तो PME मतलब शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। मतलब कि ऑर्गेजम होने से पहले या काम होने से पहले आपका काम हो गया, मतलब जल्दी निकल गया। हाँ, जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो डेफिनेशन वाइज तो कहते हैं कि 1 मिनट से पहले अगर किसी को हो रहा है तो PME है। अगर आप 1 मिनट से पहले भी डिस्चार्ज हो रहे हो, पर हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को या पार्टनर को किस करने टाइम या टच करते डिस्चार्ज हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड सिवियर। मतलब पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाया, टच करते हो जा रहा है लोगों के। होता है सर ये? बहुत लोगों को होता है। तो बहुत मैन है जिनको थोड़ा सा मतलब गर्लफ्रेंड ने टच किया या वाइफ ने टच किया है, थोड़े से कपड़े खोले तो वो प्रॉपर ही निकलता है या फिर नॉर्मल? पूरा अच्छा, निकल जाता है। तो थाई पे टच किया, थोड़ा रबिंग किया, किस किया, या पार्टनर ने थोड़ा सा भी ओरल के लिए थोड़ा भी देयर आउट, दैट्स कॉल्ड सिवियर। ठीक है, फिर एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है कि आप फोर प्ले में ठीक हो, नहीं निकल रहा है, आप होल्ड कर पा रहे हो, पर जैसे ही आप पेनिट्रेट करते हो, आपने वजाइना को टच किया, जैसे ही थोड़ा सा आपने कोशिश किया पेनिट्रेशन करने का, यू आर आउट, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट। और माइल्ड होता है कि आप कर पा रहे हो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कर पा रहे हो, बट आप वहाँ तक नहीं कर पा रहे जितना आपकी पार्टनर को चाहिए। ठीक है, कि आपकी गर्लफ्रेंड को सपोज या वाइफ को 7-8 मिनट चाहिए, आप 3 मिनट, 2 मिनट में आप वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे जहाँ पर आपको पार्टनर सेटिस्फाई हो रहा है, क्लाइमैक्स नहीं पहुंच पा। क्लाइमैक्स तक नहीं जा पा रहे। तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर है, और इसके कॉजेज़ भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है। तो सिवियर पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर वेरी 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 सेंसिटिव। मतलब द पेनिस टिप और द लिंग का जो टिप है वो इतना सेंसिटिव है कि वो बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, और ये मोस्टली वी सी दिस वेरी कॉमनली इन मास्टरबेटर्स। ठीक है, बिकॉज दे आर सो यूज टू देयर हैंड, दे आर सो यूज टू देयर कोल्ड हैंड्स कि उनको बिल्कुल भी वार्मथ
बर्दाश्त नहीं है, छूते ही निकल जाता। हाँ, थोड़ा भी लड़की ने टच कर लिया, थोड़ा भी वार्म हैंड्स लग गए, वो दैट्स इनफ। ठीक है, ये क्लासिकली क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर है, बेसिकली क्या होता है, जब आप अराउज होते हो तो सारा सीमन बनता है। सीमन पहले से स्टोर्ड नहीं होता। हमारा जो प्रोस्टेट और मतलब टेक्निकल टर्म है, जो ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और लिंग है, उसके बीच में ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जहाँ पर जूस बनता है, जहाँ पर सीमन बनता है। तो नॉर्मली अराउज होते हो तो बॉडी बनाना शुरू करती है। ठीक है, और वो वहाँ पर होल्ड होना चाहिए। तो हमारे नीचे का जो पेल्विक फ्लोर है, जो मसल्स है, वो उसको होल्ड करते हैं। इट इज़ लाइक कि आपने एक फंदा बांध रखा है, ठीक है, और वहाँ कलेक्ट हो रहा है। और जब आप फाइनली व्हेन यू आर फुल्ली रीचिंग क्लाइमैक्स, तब वो एरिया डायलेट होता है और सारा सीमन बाहर निकल जाता है। पर अगर वो मसल जो है उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर वो पेल्विक फ्लोर वीक है, किस कारण से, क्रॉनिक सिटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मास्टरबेशन, ठीक है, या पेल्विक फ्लोर की बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, तो वो होल्ड ही नहीं करता। जैसे ही राउज हुआ इट गोज। सेकेंड रीज़न होता है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें कि पेनिस की टिप बहुत सेंसिटिव है, जिसमें वेरी कॉमन रीज़न है फिमोसिस, जब लिंग की स्किन नहीं खुलती है आगे से, या जो लिंग का टिप है वो बहुत सेंसिटिव है, तो उस केस में मॉडरेट होता है। मतलब इन लोगों में क्या है कि थोड़ा सा अगर हम सेंसिटिविटी ठीक कर दें तो दे विल बी ओके। और फिर कई नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल है, इवन तो 3-4 मिनट हो पा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, दे आर माइल्ड, बट उनको अपना स्टेमिना इंक्रीज करना है, उनको 3 से 7 मिनट जाना है, तो दैट इज़ ईजी। वो थोड़ा अपना सेंसिटिविटी वर्क करेंगे, थोड़ा पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज ठीक करेंगे, तो दे विल। एक्सरसाइज से पेल्विक आपका ठीक हो जाता है, सिर्फ एक्सरसाइज से? बहुत जल्दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको पीएमई है और किसी भी आदमी को यहाँ पर शीघ्र पतन है, तो 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, जिससे आपका 90% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे। पहला है अपनी, अगर आप मुस्लिम हो तो अलग बात है, अगर आप हिंदू हो, अनसर्कमसाइज्ड हो, तो अपनी पेनिस की स्किन को खोलने की हैबिट डालो। स्किन को खोलना चाहिए, धोना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि सेंसिटिविटी ठीक रहे और आपको ये सडन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज वेरी सिंपल। अपना जो पोटी का द्वार है, मल द्वार है, जिसको हम बोलते हैं, उसको टाइट और रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज को कीगल्स इंग्लिश टर्म है, हिंदी में अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। तो अश्विनी मुद्रा योगा का एक एक्सरसाइज है। डीप ब्रीथ, पुल द पेल्विक फ्लोर इनसाइड, होल्ड इट एंड रिलैक्स, एंड 2 थिंग्स। और थर्ड थिंग है कि आप ये वायग्रा वगैरह यूज मत करना, एंड डोंट यूज योर स्प्रेज एंड ऑल, एंड डोंट मास्टरबेट आल्सो, एंड डोंट मास्टरबेट। मतलब आई एम द ओनली यूरोलॉजिस्ट हु सेज दैट, और मेरे को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि बिकॉज आई सी पेशेंट्स एवरी डे। ठीक है, एक होता है कि घरेलू बात करना, घर बैठ के किताब पढ़ना, एक होता है कि आप रोज़ मरीज़ देख रहे हो। मैं रोज़ मरीज़ देख रहा हूँ जिनको ड्यू टू देयर एक्सेसिव हैबिट ऑफ मास्टरबेशन दे आर रूइनिंग देमसेल्व्स, एंड 1 महीना 1.5 महीना छोड़ते हैं, दे आर चेंज्ड। मतलब 1.5 महीने बाद दे कम बैक एंड दे से कि सर आई एम डूइंग वेल, आई एम ओके। मैम अभी हम थोड़ी देर पहले मेंस साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि वो कितना इम्पैक्ट करता है उनको जब वो परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे भारी पड़ जाए, या एक फीमेल बोल दे कि भाई तुमसे तो होता नहीं है टाइप्स। एंड इसमें एक और फियर रहता है लड़कों को कि ये एक चीटिंग का रीज़न बन जाएगा कि अगर मैं इसे खुश नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, फिर वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो इस प्रेशर से गुजर रहा है, या कोई व्यूअर्स में से कोई इस प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप फीमेल्स और मेल्स दोनों को बताओ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड वो दिल पे ले रहे हैं, दिमाग पे ले रहे हैं। यस, सी परफॉर्मेंस प्रेशर मेल और फीमेल हर एज में बहुत कॉमन है। और परफॉर्मेंस प्रेशर सिर्फ बेड पे नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बिजनेस में भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर मैरिज के टाइम पे भी होता है, किचन में खाना बनाते वक्त भी होता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन। सो परफॉर्मेंस प्रेशर अगर आपके पार्टनर को है तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले वो डिले करने की कोशिश करेगा कि रुकते हैं फिर कर लेंगे, या अभी सही समय नहीं है, और आई एम नॉट रेडी, है ना। दूसरा, अगर वो कर रहा है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, या बार बार पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है, बार बार कपड़े चेक कर रहा है, तो ही माइट बी हैज़ डिफरेंट आइडिया कि कुछ होने वाला है। थर्ड, व्हेन ही इज़ डूइंग इट वेरी अर्ली, जैसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक साइंस हैं जहाँ पे आप समझ जाओ कि ही हैज़ सम प्रेशर, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में उसका टाइम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो इतना सारा तामझाम करके कर रहा है, लड़की इरिटेट हो जाएगी कि अब इतनी देर, वैसे ही टाइम और सिचुएशंस नहीं मिल पाती तो वो ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट मैरिज भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कि लास्ट वैसे शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है।
और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ बेड पे बोले हुए नेगेटिव से नहीं होती। अगर आप डेली मर्रा में एक आदमी को बार बार उससे ब्लेम कर रहे हो ना, तू कमाता ही क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या बच्चों को नहीं देख रहा, ही कैन हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यू टू दैट टू। ठीक है, फिर वो करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे इसे ऐसे करना है। और हस्बैंड वाइफ में जब भी प्रूफ वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाए तो सेक्स कैन नेवर बी प्लेजरेबल एट ऑल। वो फिर इसलिए ही हो रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। और मैम इसमें परफॉर्मेंस में टाइमिंग्स का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई टाइमिंग कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है? होता। नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 minutes. That's it. And 5 minutes should be penetration. That means the stoke should be 5 minutes. उससे पहले foreplay करो, उसके बाद outplay करो, and it has to be consolidated 30 to 40 minutes. 5 minutes मिनिमम, उसके बाद आप चाहो रेगुलर पोजिशंस बदलो, बीच में फोर प्ले डालो, फिर चेंज करो, वो तो फिर आप बढ़ाते रहो। ठीक है, ये जो आप देखते हो कि 18-18 मिनट और 20-20 मिनट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। एक है अर्ली इजैकुलेशन, एक है डिलेड इजैकुलेशन। अर्ली इजैकुलेशन तब है जब आपका 1-1.5 मिनट से पहले हो जाए। ठीक है, उसमें इरेक्शन का भी कुछ रोल है। डिलेड इजैकुलेशन तब बोलेंगे जब 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए और आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे और आपका पार्टनर कह रहा है भाई बस अब बहुत है। ऐसे मेल्स परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार करते रहते हैं, उनका सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, टांगें दुखने लगती हैं, लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये तब हो जाती है जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो। तो मैम जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो वो भी फिर ऐसा मेंटल प्रेशर, बॉडी पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज सिंस उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि वही बात है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन कौन बना रहा है? सारी एक्सपेक्टेशन हवा हवाई है। कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरी वीडियो से नहीं बनाते लोग। एक्सपेक्टेशन कहाँ से बना रहे हैं? दोस्त ने बोला इतनी देर करते हैं, ठीक है, वो बोल रही थी उसका तो हस्बैंड का ये टाइम है या उसके बॉयफ्रेंड का ये टाइम है, या फिर आप ऑब्वियसली वीडियोस देख रहे हो, तो सारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से बनी है। और वहाँ पे फिर हम खुद को खरा उतारने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है वैसे है। हम ऊपर से तो बोल रहे होते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया, पर अंदर अंदर हम खोखले होने शुरू हो जाते हैं कि हो तो नहीं पाता यार मेरे से, मैं बोल तो देता हूँ, हो तो नहीं पा रहा। और वो प्रॉब्लम्स हैं। मेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत बार बिकॉज मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव, द साइकोलॉजी इज, वो दिन रात जो भी करते हैं हमें ऐसा लगता है ही इज़ अ वेरी चिल गाय, है ना, कूल ब्रो एंड ऑल, बट ही इज़ नॉट। व्हेन ही सिट्स अलोन ही कैन नॉट इवन फेस द मिरर। उससे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर कहानियाँ दिख रही होती हैं, उसे पता चलता है कि यहाँ से भी प्रेशर है, इतना कमाना है, ये करना है। दैट इज़ वाई मेल सफ़र फ्रॉम मोर ऑफ मेडिकल इशूज़ देन फीमेल। उससे क्या साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ शुरू हो जाएगा, उसे बैक एक शुरू हो जाएंगे, उसके विजन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाता। वो मेरा मोर एक्सप्रेस है, वो सुन के बोलता है ठीक है, ओके ओके, क्योंकि वो स्टोर तो कर रहा है। ऐसे ही जब वो अंदर अंदर खुद को सेल्फ वर्थ इशू देता रहता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे को अब ये भी है, अच्छा ये भी देखना है, ऐसे भी करना है, तो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी एक और चीज़ है, व्हेन फीमेल प्रेशराइज देम टू डू इट टुडे, आज ही कर लो, तो भाई उसकी तो सुबह पेमेंट आनी है, उसने तो सुबह रजिस्ट्री करानी है जाके, है ना, और रात को वो ये सोच रहा है कि यार अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगी। तो वो प्रेशर्स आर ऑल्सो वेरी बैड। ठीक है, हर किसी की एक बेसिक नीड है। अब ऐसे तो फीमेल को भी ब्लेम किया जाता है ना कि वो कर रही है और उसे सुबह याद आ रहा है प्राण नाश्ते में क्या बनाना है, दिस इज देयर, बट इसे क्लीन कैसे किया जाए? इसमें गलती किसी की भी नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस ना, बट इसे क्लीन तब किया जाएगा जब आप इंटीमेसी बिल्ड करोगे, तभी हम फोर प्ले को आगे करते हैं कि वो इंटीमेसी ज़रूरी है। पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे कहता है आप तो इतना फोर प्ले बात करते हो, पहले के ज़माने में कोई होता था क्या? पहले के ज़माने तो टाइम ही नहीं होता था, एक ही कमरे में सब हैं और जैसे ही टाइम मिला कर लो। आजकल ये नए नए कंसेप्ट आ गए हैं। पहले आप लोग साथ रहते थे, ठीक है, पहले इंटीमेसी को कोई इतना वैल्यू नहीं करता। पहले इंटीमेसी अपने फादर के साथ ही नहीं थी, पापा से ही कई लड़कियां बिल्कुल मदर से नहीं बात करती थी। अब जब आप साथ नहीं हो, आप सुबह गए शाम को वापस आए, तो ये फोर प्ले आपको वो बॉन्ड बनाने का टाइम देता है। आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, हाउ वाज योर डे, हाउ यू कैन डू इट।
ये फोर प्ले में अगर आप सेक्स नहीं भी करते हो ना, यू विल हैव गुड फीलिंग, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ कर रहे हो और वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए सिर्फ थकावट है, सिर्फ इसलिए कि होगा और नींद आ जाएगी एंड इट इज़ डन, ये कागजों में हो जाएगा कि किया था, बट है नहीं। मैम वो बात रह गई कि हाउ टू ओवरकम दैट प्रेशर इफ अ मेल इज फीलिंग दैट। मेल क्या करे बेसिकली, कैसे डील करे? बेसिकली अगर मेल ने ऐसा कभी सुना भी है सबसे पहले कि ऐसा कुछ हो रहा है या वो नहीं कर पा रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं जो एक वीडियो देखते हैं उसको लगता है मेरे को है, फिर दूसरी देखता है, फिर तीसरी देखता है, फिर मेरे को हेलो मैम हमने ना ऐसे ऐसे देखा और सब कह रहे थे, मैं तो बस अब दवाई दो। एक तो दवाई देने का कंसेप्ट इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट दवाई वाला, दे आर नॉट दवाई वाला, दिस इज समथिंग बस हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखें, कम्युनिकेशंस बढ़ाएं, इट्स ओके। और कई लोगों की लाइफ में सेक्स इतनी प्रायोरिटी है, उनको लगता है सिर्फ ये नहीं हुआ तो मेरे होने का ही मकसद नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, जवानी में व्हेन यू फील इट यू वांट टू हैव इट ना, वो ठीक है, बट ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। और बाकी सब ठीक करोगे ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर परफॉर्मेंस प्रेशर है, गो टू योर पार्टनर एंड टॉक इट आउट कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा है, नहीं है गो टू अ डॉक्टर, बुक अ प्रोफेशनल एंड आस्क कि मैम ऐसा ऐसा है और ये प्रॉब्लम लग रही है, वो भी आपको बता देंगे। थर्ड, आपके ब्लड टेस्ट भी बताते हैं, बहुत से ब्लड टेस्ट हैं जो आपको एक एवरेज बता देंगे कि अच्छा आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक है, ये ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बट अब घबराने वाली बात का ये मतलब नहीं है कि खुलेआम करे जाओ। अब जब लग रहा है बॉडी सिग्नल दे रही है तो रुकने की बात है, डरने की बात नहीं है, तो ठीक है उसको पकड़ो। उसके बाद देन पार्टनर्स, जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उन्हें थोड़ा वक्त, समय और प्यार देना चाहिए, ठीक है। रुको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं, कल को आपको भी हो सकती हैं। सो व्हेन मैन आर सो केयरिंग फॉर वुमेन, द वुमेन हैज़ टू बी, सिर्फ देना पुरुषों के उसमें बुक में नहीं लिखा, सेक्स इज़ नेवर अ मैन गिविंग थिंग, गलत है। फीमेल हैज़ टू बी इक्वली एक्टिव, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिना इरेक्शन के या बिना खड़े हुए सेक्स का प्लेजर नहीं आ सकता। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट, उसमें कुछ गलत सही नहीं है। आप लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। टेक्निक्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हम बोलते हैं कि काउंटिंग शुरू कर दो, ठीक है, वंस यू आर डूइंग इट। तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो अभी हो रहा है, या तो आप पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में, तो माइंडफुल हो जाओ, अभी क्या दिख रहा है, पार्टनर कैसा दिख रहा है, बहुत सारी बातें करो, आराम से हो जाएगा। अपने ने कोई टाइम का रिकॉर्ड नहीं लगाना, डोंट लुक टू क्लॉक, लुक टू योर पार्टनर एंड स्लोली स्लोली यू विल एबल टू हैव इट। मैम ये तो हमने मेंस की बात कर ली, थोड़ा आप फीमेल की प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ कि उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स वो क्या फेस करती हैं बेड पे? देखो जैसे हम परफॉर्मेंस प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ फीमेल क्लॉजेस भी हैं जो मेन को परफॉर्म नहीं करने देते। जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा हम जानते हैं हाइजीन, ठीक है। अगर फीमेल इज़ नॉट हाइजीनिक तो अल्टीमेटली मैन कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है। सेकेंडली, इफ़ शी वॉन्ट्स टू डू इट हर ओन वे, ऐसे ही करके दिखा, क्योंकि उसने ऐसे ही देखा है, ठीक है, ऐसे ही करना है, इतनी ही देर करना है, तो वो गलत है। वो पूछ ही नहीं रही तेरे को क्या चाहिए या तू क्या चाहता है, वो भी गलत है। प्लस कई फीमेल्स को वैजिनिस्मस होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो परसीव कर लेती है कि इंटरकोर्स के दौरान दर्द होगा, तो जैसे ही हाथ लगा रहा है वो चीख रही है, ठीक है, वो कह रही है नहीं 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 नहीं, तो आउट ऑफ केयर एंड अफेक्शन मैन कहते हैं ठीक है यार फिर नहीं हो रहा। और धीरे धीरे जब ये कंसिस्टेंट, क्योंकि वो थेरेपीज़ नहीं ले रही, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रही, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेल को फिर इरेक्शंस नहीं होते और वो ब्लेम उस पर आ जाता है। इफ़ द फीमेल हैज़ वेरी टाइट वजाइना और वेरी लूज वजाइना, सो मेल इज़ बीइंग क्वेश्चनड कि तू नहीं कर पा रहा, या मेरे को तो फील ही नहीं हुआ तूने कैसे किया, क्योंकि आपका वजाना बहुत लूज हो गया या बहुत टाइट है, या फिर आप उस फ्रेम में नहीं हो। आप ये कंप्लेन करते हो कि भाई मुझे हेडेक है ना, आदमी बोलते हैं ठीक है यार कल कर लेंगे, ठीक है, बट क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि नेक्स्ट टाइम उसे फिर से एड्रेस करना? आप क्यों नहीं बात कर रहे हो उसके बारे में? और फिर वो अल्टीमेटली एक बैरियर क्रिएट कर जाता है। बच्चा होने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद। इसलिए मेल को काफ़ी बार सिर्फ ब्लेम किया जाता है कि ये चाहता है, ये तो हबशी, इसको तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब वो प्यार से बोल रहा था, जब वो आपको एज अ वाइफ वो वैल्यू देना चाह रहा था, जब वो आपको इसे एज ए रिक्रिएशन बता रहा था कि अब तेरी जिम्मेदारियां बहुत होगी, चल तेरे को घुमाने ले चलता हूँ और लेट्स स्पेंड सम गुड टाइम और लेट्स हैव गुड सेक्स टुगेदर, तब तो आप उसे इग्नोर कर देते हो
फिर जब आपको चाहिए वो नहीं कर रहा या वो कहीं बिजी है तो आप उसे ब्लेम करते हो, या फिर आपको लगता है कि इसे तो बस यही चाहिए, ये मुझे सुन नहीं पा रहा, तो उसके साइड के प्रेशर्स नहीं देख पाते हम लोग। हम भूल जाते हैं कि ही इज़ ऑल्सो अंडर गोइंग समथिंग। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि शादी से पहले इट्स ओके कि बंदी ने फ़ोन किया, मैं अकेली हूँ, तो वो भागा जा रहा है, बट वो उसके पीछे कितनी चीज़ें छोड़ के आया है उसको वैल्यू नहीं किया जाता। वो तो बंदी तो तैयार है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, शी इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड, बट वो भी तो छोड़ के आया 10 चीज़ें। अब उसे पता है यहाँ से वापस जाना है, एक बहाना बनाना है घर पे, कुछ whatever he has his calculations going on, तो उसके चक्कर में अगर एक आधी बार नहीं हो पाया तो वो प्रेशर नहीं बिल्ड करो। डिपेंड कि वो क्वालिटी टाइम हम साथ दे पाए, वो इम्पोर्टेंट। फीमेल्स आर ऑल्सो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है अगर मेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो। यस, वो भी रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें भी वो स्पेस देना चाहिए। हर बार इट्स नॉट समथिंग कि तू करके दिखा, तू कोई बंदर नहीं है ना कि डमरू पे बजेगा। ही ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स, और वही वैल्यू अगर फीमेल्स कर लें तो मेल की 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। भाजी ये टाइमिंग का भी खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। हाँ जी। तो आपके पास जब लोग आते हैं कि मेरे को टाइमिंग इश्यूज है, मेरे को जल्दी हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो उनको? कैसे, या मतलब कौन सी स्टेज ऐसी भी होती है जब मेडिसिन एक्चुअली हेल्प करती हैं उसके? सबसे पहली बात ये, जो टाइमिंग का सिनेरियो है उसके अंदर सबसे बड़ा मिथ ही ये होता है कि बंदे के साथ दिक्कत तब शुरू होती है जब बंदा खुद को कंपेयर करता है किसी और के साथ। हम 4 लोग बैठे हैं, आप मैरिड हो? नहीं भाई, नहीं हो, है ना। अब जो बंदा मैरिड है वो बंदा कह रहा है, चलो आपके रिलेशंस होंगे, कहीं भी आपका रिलेशन बनाया, आपने कहा जी मेरा तो आधा घंटा लगता है, आपने कहा जी मेरा 10 मिनट लगते हैं, आपने कहा जी मेरे 15 मिनट लगते हैं, मैं टेंशन में आ गया, मेरे तो 5 मिनट लग रहे हैं। मैं तो विपता में पड़ गया ना। मैं तो अपने आप वो सवाल नहीं पूछ रहा कि नहीं यार हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, सीधा रिलेट कर देगा मर्दानगी से। मैं तो अपने आप को उस पे ले गया, ईगो पे ले गया कि यार कि मेरे को इतनी मेरा तो जल्दी- नॉर्मल टाइमिंग ये है। अब मैं बोलने में भी डर रहा हूँ कि ये चीज़ बोलूँगा ये तो हंसेंगे। उस चीज़ के चलते हुए आगे आपको इंट्रोड्यूस हो गए हकीम, वैद्य, डॉक्टर, जितने दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं कि अपने टाइमिंग बढ़ाओ, साइज़ बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। ये सब स्कैम है। अच्छा, जब तक आप अपनी पुष्टि नहीं करते, जब तक आप अपने आप को स्टेबल करके नहीं देखते कि हाँ यार हर बंदा डिफरेंट है। दूसरी बात, हम कहते हैं जी आधा घंटा टाइमिंग होनी चाहिए। हम एक मेडिकल फील्ड में क्या कर दिए कि 5 से लेके 8 मिनट तक आपकी रिलेशन टाइमिंग होनी चाहिए, एवरेज टाइमिंग है। पर इसका अब साइड इफ़ेक्ट क्या है? जिसकी तो 8 मिनट से ज़्यादा है वो वैसी भगवान है, जिसकी 5 मिनट से भी कम है पर उसका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड है, वो वैसे डिप्रेशन में। तुम्हारा पार्टनर सेटिस्फाइड है, तुम्हारी टाइमिंग 3 मिनट, तुम्हें कोई डॉक्टर की जरूरत है? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, सब तो पार्टनर ठीक भी है। सेटिस्फाइड है, बात सब खत्म सही होगी। रहा। 5 से 8 मिनट ये आइडल टाइम बता रखा है क्या? गूगल पे सर्च कर लो आप, अभी सर्च कर लो आप एवरेज सेक्सुअल टाइमिंग कितनी आती है। फिर दूसरी बात इसमें ग्लिच क्या है, जो पोजीशंस हमारे को इंट्रोड्यूस करी गई हैं, चाहे वो थ्रू पोर्नोग्राफी कह लो, चाहे थ्रू मतलब हमारे कह लो पीयर प्रेशर में कह लो, ये सारी गलत है। जो जेन्युइन पोजीशन है वो यही थी कि हमेशा जब भी आप रिलेशन बनाओगे लेडी ऊपर आएगी, आप कभी ऊपर नहीं जाओगे। अच्छा, ये एक जेन्युइन जो तरीका है रिलेशन बनाने का वो यही है। अब एक बात समझो कि जिस इंसान के चित्तड़ा का जोर लग रहा है, चित्तड़ समझते हो आप? हिप्स का जोर लग रहा है, जिस आदमी के हिप्स का जोर लग रहा है, चित्तड़ा, ठीक है, जिस आदमी के पट्टों का जोर लग रहा है, थाइस का जोर लग रहा है, जिस आदमी की बैक का जोर लग रहा है, जिस आदमी की चेस्ट का जोर लग रहा है, जिस आदमी का हार्ट का जोर लग रहा है, जल्दी थकेगा कौन? वही थकेगा। और लेडी क्या कर रही है? रेस्ट। रिलैक्स। फिर लेडी सेटिस्फाई कैसे होगी? तो मिशनरी पोजीशन जो आप कह रहे हो कि वो मेरे को नाम नहीं पता, आपने नाम ले दिया जो आप भारी भरकम। वही है ये जिसकी हाँ, मतलब जिसके अंदर लेडी ऊपर आती है, मैन ऑन टॉप। जब बंदा ऊपर होता है तो जो पोजीशन है वो सही नहीं है। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी पोजीशन के अंदर अगर बंदा ऊपर जा रहा है वो खतरनाक है। अच्छा, वो आपको आज नहीं तो कल आपको अंदर ही अंदर एहसास करा देगी कि आपके अंदर कोई वीकनेस है। अच्छा, एक बात समझो, आप सुबह से लेकर रात तक, जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक अपनी इंद्री को ऊपर नीचे करते रहो, रिलीज होगा उससे? हाँ होगा। सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हो। डिपेंड कर रहा है वैसे करते कैसे, कर कैसे रहे हो आप? क्या कर रहे हो? बस ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, बस यही करना है। जो स्किन है उसको ऊपर नीचे करते रहना है। नहीं नहीं, फिर तो क्या ही होगा। नहीं होगा ना। रिलीज कब होगा?
जब वो प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा या प्रॉपर साइकोलॉजिकली आप इमेजिनेशन में जाओगे, कि कुछ हो रहा है। उस तरह की चीज़ को सोचोगे, अपनी आप आपकी बीती फुल सोचोगे। बॉडी, आपकी फुल बॉडी उस तरह के जोन में जाएगी। हाँ, ठीक है जी? इमेजिनेशन। आपके ग्लूट्स टाइट होंगे, थाइज में एकदम ऐसे जकड़न आएगी, जब रिलीज करोगे तो पूरी बॉडी ऐसे हो जाएगी, हाँ, फिर रिलीज होगा। ठीक हो गया जी? सेम चीज़ जब बंदा ऊपर जा रहा है तो लेडी क्या कर रही है? अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो क्या रहा है? अगर लेडी, जिस हिसाब से हम मास्टरबेट करते हैं, अगर लेडी मास्टरबेट कर रही है तो लेडी को भी तो मास्टरबेट करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। पर अगर वो एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ फिंगर अंदर फिंगर बाहर, फिंगर अंदर फिंगर बाहर, क्या उससे रिलीज हो जाएगा उसका? ना, नहीं होगा। तो बंदा क्या कर रहा है इसमें, इस पोजीशन में? बंदा भी वही कर रहा है। और लेडी रिलैक्स्ड है। लेडी तो अपने सिर के पीछे हाथ रख के लेटी है, आगे चौकीदार साहब मजदूरी कर रहे हैं अब, हाँ, और उसके बाद मजदूर साहब पैसे कमा के हकीमों को भर रहे हैं। तो उससे सेटिस्फाई ही नहीं होती लड़की। हो गई कैसे जब तक आप एक्टिव ही नहीं होगे? वैसे अगर कंसर्न की बात करें, जैसे आजकल के लोगों का तो ये बता रहे हो अब, ये कंसर्न है कि एनलार्जमेंट हो जाए या वो हो जाए कि टाइमिंग। पहले के लोगों का क्या इशू होता था? पहले बताया तो, पहले लोगों का एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो जाए, बस सिर्फ बच्चा ठहर जाए, दैट्स इट। उनका ये कंसर्न होता था। या लेडीज़ के अंदर दिक्कत होती थी, रसौली वगैरह होती थी, उसके रिलेटेड दवाइयाँ चलती थी। वो भी अर्क बनते थे, जैसे तुलसी का अर्क होता है, वो इसके अंदर काफ़ी मदद करता है। जो रसौली होती है, लेडीज़ के अंदर रसौली की दिक्कत आती है, वो तुलसी का अर्क हो गया। एक पाइथोलाइका बेरी होती है, वो इसके अंदर यूज़ होती है होम्योपैथी के अंदर, वो काफ़ी इफेक्टिव है उस चीज़ के लिए। बट जो पुराने थे उनका मेन कंसर्न एक ही चीज़ के ऊपर था कि बच्चा पैदा हो जाए, हमारी जो पोस्ट है वो आगे बढ़ जाए। उस टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं था, और उस टाइम पे लोगों की मेहनत ही इतनी थी, हार्डवर्क ही इतना था, शरीर में ताकत ही इतनी थी कि वो जैसी भी खुराक खाते थे वो शरीर को लगती थी। अच्छा, अब खुराक तो हमारे पास दुनिया जहान से पहले से 100 गुना एडवांस है, 100 गुना निखरी हुई मिल रही है। समझो एक बात को, आप खरीदने वाले बनो, आपको मिल रही है 2500 रुपये किलो घी मिल रहा है, प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट मिल जाएगा आपको, पर आपके शरीर की उतनी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनका एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो, हमारी आगे पुश्त बढ़े। अच्छा पाजी, एक चीज़ बताओ कि जैसे टाइमिंग की हम बात कर रहे थे कि हर किसी की टाइमिंग डिफरेंट होती है, बट जेन्युइनली भी कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है कि वो या कोई भी पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने पार्टनर के लिए फीलिंग नहीं आ पा रही जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल ठीक है। वाइफ चाहते हैं कि यार अच्छा हो सब। तो उस केस में अगर कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या दूसरे पार्टनर की कुछ और एक्सपेक्टेशन है जो मीट नहीं हो पा रही, तो उस केस में आप कैसे हेल्प करते हो उनकी? सबसे पहली चीज़ हम ये कहते हैं जी कि कोई इंसान अगर अखाड़े जाएगा तो हम उसका स्टेमिना परख सकते हैं, रेगुलर अखाड़े जाएगा तो और बेटर परख सकते हैं। जब वो रेगुलर अखाड़े जाने लग जाएगा फिर उसके बाद उसको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिससे उसकी इन्हांसमेंट और कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो कह रहा है जी मेरे को ये दिक्कत आ रही है, जैसे आपने कंडीशन बताई है, वो रिलेशन बना रहा है हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार। दवाई वो अगर मेरे से लेके जाएगा कितने दिन खाएगा? महीने की अगर मैं उसको दवाई देता हूँ तो रोज ही खाएगा। रोज ही खाएगा। रिलेशन वो बनाएगा 2 दिन, ये तो सेंस ही नहीं बनी, तो एनहांसमेंट हो नहीं पाएगी। एनहेंसमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ मेरे बिहाफ पे या किसी भी वैद्य के बिहाफ पे आपका कोई भला नहीं होगा। आपको 3 चीज़ें लड़ बांध लो, मतलब लड़ बांध लो इन द सेंस कि गांठ बांध लो। पहली चीज़, प्रोटेक्शन नहीं बरतनी चाहिए। जो आप प्रोटेक्शन बरत के रिलेशन बनाते हो वो चीज़ आपको बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, और आपको एक तरफ से देखा जाए कमज़ोर भी कर रही है। कॉन्डम पहनना बिल्कुल नहीं प्रोटेक्शन पहनना लगा चाहिए। कर अगर हम सेक्स कर रहे हैं तो वो बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बर्बाद कर रहा है, नहीं करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइडेड आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो या किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ एक ही। मेरी बात समझो। पहली बात, प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने सेक्स करना है तो आपका पार्टनर ऊपर आएगा, आपने कभी ऊपर नहीं जाना है। तीसरी जो सबसे मेजर बात है वो ये है कि आपने हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार, विच मीन्स कि महीने के अंदर 16 बार हो गया, आपने सेक्स करनी है, एक ही पार्टनर के साथ करनी है। सारी चीज़ें आपने इसमें वो कर दी। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप गांठ बांध लो, दिक्कत आने के 99% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको दिक्कत आती है, वही वाली बात है, बंदा अखाड़े जा रहा है महीने में 2 बार, वो कह रहा है जी मेरे को कोई भस्म दे दो जिससे मैं हो जाऊँ तकड़ा। भाई हम उसको कहेंगे ना पहले रोज अखाड़े जाना शुरू करो। सही बात
रोज अखाड़े Exercise जाओ, तो रोज कर। ठीक है, सही बात है। अब रोज अखाड़े जाओ, दंड लगाते हो आप हाथों में पहना दूं मैं आपके प्लास्टिक की थैलियाँ, आपको दंड नहीं लग रहे, तो कॉन्डम क्या है? ओरिजिनलिटी तो ख़त्म ही होगी ना, ऑर्गेनिक चीज़ कहाँ बची? आपके हाथों में मैं दस्ताने पहना देता हूँ, वो भी प्लास्टिक के जो लिफाफे होते हैं हमारी सब्जी जिसमें आती है, वो वाले आप पहन लो, उसके बाद आप पुशअप लगाओ, वो भी नहीं और लगेंगे। ये कह चाह रहा हूँ कि यार कंसीव ना हो जाए गलती से, कोई अनप्लान्ड बच्चा ना हो जाए या कुछ, उनके लिए क्या है? नहीं, अनप्लान्ड बच्चा, उसके लिए जो आप बेस्ट पर्सपेक्टिव ले सकते हो वो आप करो। उस केस में पुल क्या आउट करें? टाइमिंग तगड़ी होनी चाहिए। नहीं, उसके अच्छा लिए पुल आउट कर लो। हाँ, बस मैं ये चीज़ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ उसमें मैं नहीं ये चीज़ कह सकता, पर जो इन्होंने कही ये चीज़ वो बिल्कुल फिट बैठती है। बट बाय चांस कोई गलती हो जाए किसी से इस चक्कर में, और अनमैरिड लोग ये चीज़ करने लगे वीडियो देखने के हाँ, बाद, तो करो ना, तो पुल आउट ही ऑप्शन है बस। वही ऑप्शन है। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप देखोगे मरीज कम हो जाएंगे। अच्छा, पाजी आप बता रहे थे ऐसे भी केसेस हैं कि यार चलो मतलब कुछ लड़कों को अट्रैक्शन होती है अपनी सी बड़ी एज की गर्ल्स हाँ जी, या लेडीज बिल्कुल। के थ्रू की तरफ, तो ये प्रॉब्लम कैसे है? एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लो एक लड़के ने, हमारे पास ही आए थे, 2 नौजवान आए थे बंदे, बैठे हैं सामने, वो कहते जी हमारे को टाइमिंग की दिक्कत है। तो मैंने बोला ठीक है जी, अब हो सकती है आपको दिक्कत। मैरिड हो? कहते हैं अनमैरिड है। तो मैं कहा आपको पता कैसे कि आपको टाइमिंग की दिक्कत है? कहते हैं हम रिलेशन बनाते हैं किससे बनाते हो? कहता है कोई मैरिड आंटी है उससे हम रिलेशन बनाते हैं। तो मैंने बोला भाई तू बर्बादी वाले रास्ते पे है, इसके लिए दवाइयाँ मत खा और बर्बाद होगा। तो कहता नहीं यार, केमिस्ट वाला तो कह रहा है ये दवाई खा बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा भाई देख, केमिस्ट वाले के पास धंधा है, वो बेचेगा, मेरा वो सिस्टम है नहीं, तो तुम बाहर चले जा सकते हो। अब इसमें होता क्या है, एक चीज़ छोटा सा उदाहरण से आपसे पूछूंगा। एक बड़ी मच्छी है तालाब के अंदर, एक छोटी मच्छी है तालाब के अंदर। बड़ी मच्छी क्या करेगी? छोटी को खा जाएगी, हैं? छोटी को खा जाएगी। बड़ी मच्छी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, ऐसा कहना ठीक है जी। सेम चीज़ कुदरती, इसमें उस लेडी का कोई कसूर नहीं है जो मैरिड है और वो अपने यंग से सेक्स कर रही है, उसके साथ रिलेशन बना रही है, उसमें उसका कसूर नहीं है। बट उसकी बायोलॉजी इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि वो जो बच्चा उसके साथ रिलेशन बनाएगा, वो बच्चा बुढ़ा होता जाएगा, वो लेडी जवान होती जाएगी। जो लेडीज़ ऐसा काम करती हैं, आप उनको देखो 60-60 साल की उम्र में भी बिल्कुल जवान बैठी, अरे अच्छा जी। तो मतलब यंगर के साथ कर रही है तो वो जवान हो रही है। क्योंकि आप एनर्जी उससे एक्सचेंज कर रहे हो ना, एनर्जी उधर से ले रहे हो आप। ओह, और इसीलिए हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी किसी की शादी करनी, लड़का 4 साल 5 साल बड़ा होता था हमेशा, लड़की 4 साल 5 साल छोटी होती थी। क्योंकि लड़की ने सारे घर बार के काम उस टाइम होते थे, बंदे ने बाहर जाके मेहनत करनी होती थी और लंबे टाइम तक मेहनत करनी होती थी। 50-50 साल तक लोगों ने किर्स कर करके, किर्स समझते हो आप? किसानी हैं? किसानी नहीं, किर्स होती है अपना, किस तो पता किस कर दी। और नहीं भाजी किर्स यार, किर्स इन द सेंस बचत, बचत, सेविंग्स। बंदे ने बचत कर करके उसने तो 50 साल तक ज़िंदगी निकाल ली। बट अब जो है बचत का नाम नहीं है, इन चीज़ों का डिमांड है कि हमें जी कोई ऐसी चीज़ दो जिससे हमारी इन्हेंसमेंट हो जाए। फिर आगे क्या, कि आपको ऐसे बंदे टक्कर जाएंगे क्योंकि आपकी डिमांड है।